हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये जो ब्लूटूथ है। तो दोस्तों ये जो कंपनी आप देख सकते हो, ये कंपनी का जो नाम इसका अंदर लिखा है। तो दोस्तों ये मैं ओपन करके रखा हूँ। आप देख सकते हो ये इसी तरह बैठने के बाद आप इसका स्विच ऑन करेगा तो इसका अलग सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए इसका अंदर ये साइड इसका स्विच है और ये चार्जिंग पॉइंट है। और दोस्तों ये यूएसबी कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। और ये साइड दोस्तों तीनों स्विच है, बॉटम स्विच। तो दोस्तों ये नेक्स्ट का और ये बैक और दोस्तों ये ऑप्शन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। और इसका अंदर और अलग अलग कुछ ऑप्शन है। तो चलिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये स्विच में ऑन किया। Welcome to Bluetooth mode. देखिए दोस्तों ये ऑन होने के बाद AUX mode. तो दोस्तों इसी तरह इसका प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए मैं एक पेन ड्राइव लगा के आपको दिखाता हूँ। Play by USB drive. FM mode. Bluetooth mode. तो दोस्तों ये पेन ड्राइव लगाने के बाद भी पेन ड्राइव ऑन नहीं हो रहा है और इसका ऑप्शन चेंज होने लग रहा है। यही इसका प्रॉब्लम है। AUX mode. FM mode. AUX FM mode. Bluetooth mode. FM mode. तो दोस्तों इसी तरह ये चेंज होने लगता है। बट कुछ टाइम पहले ये ऑन करने के बाद कंटिन्यू पिक 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 आवाज़ निकल रहा था। अभी इसका ऑप्शन चेंज होने लग रहा है। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो आपका मन में लगेगा कि ये बॉटम स्विच शॉर्ट है, हो सकता है। बट ये दबाने के बाद आप देखिए ये टिक टिक आवाज़ हो रहा है। और ये तीनों स्विच बढ़िया से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्विच ये दबा के ये रह गया, बट इसी तरह ये नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये रिपेयर करने के लिए इसका ओपन करने का भी तरीका अलग है। इसका अंदर कुछ भी नाट देखने को नहीं मिलेगा, स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका छोटा सा चाकू आप ले सकते हो। लेने के बाद ये जो साइड है ये एक कवर है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए ये कवर को ओपन करने के बाद चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसका अंदर कुछ स्क्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर 1 2 और 3, यहाँ पर तीनों स्क्रू देखने को मिलेगा। आपको स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर इसका अंदर जो किट है तो ये सेम मॉडल नहीं भी हो सकता है, बट लगभग सेम तरह ही किट इसका अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप ये पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है, इसी तरह पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों तो इसका अंदर चारों स्क्रू है, यहाँ पर भी एक स्क्रू है। तो स्क्रू को आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद इसका अंदर जो पीसीबी रहता है, पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए ये चारों स्क्रू इसका साथ आगे इसको साइड में रखना पड़ेगा। इसका अंदर तीनों एलईडी है। तो अलग अलग पीसीबी का अंदर एलईडी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका अंदर ये इसका छोटा सा किट है। तो दोस्तों अब देखिए ऑडियो आईसी, ये एक ऑडियो आईसी है, तो अलग सा ऑडियो आईसी भी हो सकता है। और इसका अंदर जो कंट्रोलर है जिसका अंदर ब्लूटूथ और एफएम ये आईसी का अंदर इनबिल्ट है। जो ये जो आईसी है ये आईसी से तो दोस्तों पेन ड्राइव भी ऑपरेट होता है, ब्लूटूथ भी ऑपरेट होता है, ब्लूटूथ भी ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा फास्ट। तो दोस्तों इसका बैटरी ओके है। मैं बैटरी का आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा अभी कि इसका जो तीनों स्विच है, स्विच को आपको एक एक करके चेक करके देखना पड़ेगा मीटर लेके कि ये स्विच शॉर्ट तो नहीं है
क्योंकि ऑप्शन ऑटोमेटिक चेंज होने लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और मीटर का अंदर इसी तरह बीप साउंड आना चाहिए। और चलिए मैं ये साइड कर देता हूँ। पूरा वायरिंग साइड करने के बाद, क्योंकि आपको दिखाने के लिए आसान हो जाएगा, इसका अंदर तीनों स्विच है, ये तीनों स्विच को एक एक करके आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये स्विच शॉर्ट नहीं है और मिडिल वाला स्विच, ये स्विच भी शॉर्ट नहीं है और ये साइड का जो स्विच, ये देखिए ये भी शॉर्ट नहीं है। चलिए मैं डायोड मोड पर करके दिखाता हूँ। डायोड मोड करने के बाद ये 0 रीडिंग आ रहा है, शॉर्टिंग हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट मिडिल जो स्विच है, ये मिडिल स्विच तब भी दोस्तों ये शॉर्ट नहीं है और इसका साइड वाला ये दोस्तों देखिए 1.9 आ रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं है। और दोस्तों ये साइड देखिए कुछ भी शॉर्टिंग, सॉरी ये 1.6 इसी तरह आ रहा है डायोड मोड पर आने के बाद। और जब मूड चेंज हो जाता है इसी कंडीशन पर, इसका मिडिल वाला जो स्विच है, ये स्विच तो शॉर्ट भी नहीं है, कुछ भी रीडिंग भी नहीं है। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पूरा पीसीबी को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कुछ शॉर्टिंग और मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक स्क्रू है, ये पीसीबी के अंदर दोनों स्क्रू है। तो इसी तरह ये पीसीबी बाहर आ जाता है। ये पीछे साइड ओनली एलईडी है और कुछ भी नहीं है, और ये साइड दोस्तों दोनों आईसी है और कुछ भी इसका अंदर एक पीएफ है और इसका अंदर छोटा छोटा 2-3 पीएफ है। कभी कभी दोस्तों ये पीएफ भी शॉर्ट हो जाता है, तो आपको पीएफ को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ये पीसीबी के अंदर इसी तरह पीसीबी के अंदर अधिकतर नो साउंड प्रॉब्लम आने का बाद ये पीएफ को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ये छोटा छोटा जो पीएफ रहता है आप देख सकते हो, ये पीएफ शॉर्टिंग रीडिंग नहीं आ रहा है। दोस्तों ये सब पार्ट्स का अंदर कुछ भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये दोनों साइड का अंदर अलग अलग स्विच है, जो स्विच का अंदर एक एक कॉइल रहता है। तो ये कॉइल को भी एक बार रिमूव करके मैं देखूंगा। उसका पहले थोड़ा मैं पेस्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो ये एक साइड का रेजिस्टेंस में ओपन कर दिया। Welcome to the music world of SS Bright. Bluetooth mode. तो दोस्तों देखिए इसका टिक टिक साउंड चला गया, ठीक है। और देखिए पेन ड्राइव लगा के मैं देखता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। Play by USB drive. दोस्तों FM mode. ये प्ले हो गया और ये FM मोड पर चला गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका अंदर जो आईसी है, आईसी का 1 नंबर पिन इधर है और इसका लास्ट पिन ये जो है ये पिन से। तो दोस्तों इसका प्रिंट आप देखिए, ये छोटा सा होल है। तो ये लाइन डायरेक्ट चला गया ये लाइन का अंदर। तो इसका अंदर देखिए 1 2 3 पॉइंट है। तो ये जो तीनों पॉइंट है देखिए, एक पॉइंट
ये स्विच का अंदर आ रहा है, जो इसका अंदर 100 के रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं ओपन करके देखा है, इसका रेजिस्टेंस का पहले एक पॉइंट आया था, इसका अंदर 47 के रेजिस्टेंस है, जो ये स्विच का अंदर चला गया। और ये जो मूड चेंज का जो बॉटम है, ये डायरेक्ट ही आईसी से इसका साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्ट आईसी के साथ कनेक्ट नहीं है, उसका बीच में एक रेजिस्टेंस है। मैं दूसरा यहाँ पर एक 47 के रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए ये इस तरह दिख रहा है, लगाया। बट इसका अंदर ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों आपको मीटर लेके चेक करके देखा है कि कुछ भी स्विच शॉर्टिंग नहीं है, और दोस्तों हल्का सा शॉर्टिंग था, जिसका वजह इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा केरोसिन लेके मैं तीनों स्विच का अंदर दे दिया और अच्छा तरह से मैं दबाया। दबाने के बाद मैं वो केरोसिन को मैं साफ़ कर दिया। साफ़ करने का बाद एक बार लगा के देखूँगा आपको कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये स्पीकर पॉइंट लगाया और ये बैटरी का पॉइंट लगाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम कभी कभी बड़ा हो जाता है इसी तरह। बट जो तरीका आपको दिखाया है, ये ब्लूटूथ किट, इसी तरह ब्लूटूथ की रिपेयर करने के लिए आप इसी तरह एक पीएफ ओपन करके भी देख सकते हो कि पीएफ भी शॉर्ट नहीं दिखा जाता है, ओपन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑन करके दिखाता हूँ। Welcome to the music world of SS Bright. Bluetooth mode. देखिए दोस्तों, इसका टीटी साउंड पूरा बंद हो गया। पेन ड्राइव लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं पूरा सॉन्ग प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि सॉन्ग का वजह कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ये वीडियो का अंदर। लास्ट में वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सुनाऊँगा। Play by USB drive. दोस्तों देखिए FM mode. ये प्ले हो गया और FM मोड पर चला गया, कोई बात नहीं। Bluetooth mode. देखिए ब्लूटूथ मोड पर चला गया, थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। AUX mode. देखिए ऑक्स मोड पर चला गया। FM mode. देखिए Bluetooth mode. तो दोस्तों ये रिपेयर हो गया। इसी तरह आप ब्लूटूथ किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। Welcome to the music world of SS Bright. Play by USB drive. असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है।